भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदं कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छात् कल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक बार फिर हम सब लोग भगवान के नाम का लीलाओं का गुणगान करने के लिए आज फिर रसूलपुर गांव में दूसरी बार आप लोगों ने मुझे भगवान के संबंध में बोलने का अवसर दिया। हम कोई कथाकार तो नहीं है, जैसे भी अपनी वाणी फूटी फूटी वाणी में हम भगवान का प्रयास करते हैं केवल अपनी शुद्धिकरण के लिए और आप लोगों की शुद्धिकरण के लिए। भगवान की ये कथा इतनी पवित्र होती है कि निश्चित रूप से जब हम इन लीलाओं को सुनते हैं तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इन्हीं कथाओं को कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी महाराज जब चले जा रहे थे, एक 16 साल का बालक, वो भी बिल्कुल नग्नावस्था में, तो देख करके बच्चे गांव के जगह जगह कोई पत्थर मार रहा था, ढेला मार रहा था, कोई पागल बता रहा था। पीछे बच्चों ने खेल बना लिया था कि पागल है, कोई भी वस्त्र नहीं था। जब चले जा रहे थे तो एक स्थान पर पीछे पीछे उनके पिताजी व्यासदेव जी उनको बुला रहे थे, बेटा रुको, बेटा रुको, तुम घर चलो, अपने घर बुला रहे थे। जैसे कोई बच्चा रूठ करके चला जाए तो पिताजी पीछे पीछे चलते हैं मनाने के लिए।
उसी प्रकार से लेकिन भगवान की धुन में ऐसा लीन थे कि उनको कुछ पता ही नहीं था, केवल भगवान की तरफ उनका आकर्षण। रास्ते में नग्न युवतियां स्नान कर रही थी तो चले गए, सीधा निकल गए। व्यासदेव जी जब वहां से निकले तो तुरंत उन स्त्रियों ने अपने वस्त्र धारण कर लिए। तो पूछा व्यासदेव जी ने कि अभी अभी 16 साल का मेरा लड़का, वो भी नग्न अवस्था में यहाँ से निकला है, तब तो आपने वस्त्र धारण नहीं की, लेकिन मैं बूढ़ा व्यक्ति यहाँ से निकल रहा हूँ तो तुरंत वस्त्र धारण कर लिए। तो युवतियों ने जवाब दिया, उन युवतियों ने कि आपका जो पुत्र है वो स्त्री और पुरुष के शरीर में भेद ही उसके अंदर नहीं, उसको मालूम ही नहीं है कि स्त्री कौन है पुरुष कौन। वो भगवान के लीलाओं में इस तरह से लीन और मग्न है, बस उसी में चिंतन में अब पूर्णतः रहता है। नख से सिख तक कृष्ण प्रेम में वो डूबा हुआ। ये जवाब सुनकर के व्यासदेव जी वापस चले गए। और जब बच्चों ने देखा कि शुक्र ताल में जब सुखदेव गोस्वामी वहां पर पहुंचे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, अत्रि, देवल, नारद, व्यासदेव जी भी वहां पर पहुंचे तो सब खड़े हो गए एक 16 साल के बालक को देखकर। और इसी कथा को सुनने के लिए जब सुखदेव गोस्वामी गा रहे थे तो अमृत कलश लेकर के देवता लोग आए और निवेदन किया कि हे प्रभु, हे महाराज, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए जो समुद्र मंथन में जिसको प्राप्त करने के लिए हमने बहुत बड़ा युद्ध किया, देवताओं में असुरों में युद्ध किया, तब ये प्राप्त हुआ था, लेकिन ये जो कथा अमृत है ये हमको पिला दीजिए। सुखदेव महाराज ने कहा कि इस अमृत को पाने वाला बड़ा ही भाग्यशाली होता है। ये देवताओं, भगवान का जो भक्त होता है वही इन लीलाओं के अमृत को पी पाता है। यदरु चरित लीला कर्ण पीयूष विपुटा सकृद अदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनिष्ठा शक्ति गह कुटुम्बम दीनम उत्सर्ज दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरती। वो पागल हो जाता है, इधर उधर एक पक्षी की तरह से, जिस तरह वो दाना दुनका चुगता है कभी यहाँ कभी वहाँ, इन लीलाओं को पीने वाला पागल की तरह से इन लीलाओं का अमृत पान करता है। ध्रुव महाराज भी कहते हैं अपनी स्तुति में कि नैश्य भगवत गुण कथा अमृत पान माता, हे प्रभु मुझे पागल बना दो जिससे मैं आपके इस अमृत को पीता रहूं। तो ये कथाएं इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। आप लोगों का और मेरा भी बहुत बड़ा भाग्य है कि मैं लीलाओं को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। इस्कॉन के अंदर कोई इस तरह से कथा नहीं होती कि आज यहाँ कथा, आज वहाँ, आज ये चरित्र, आज वो चरित्र, एक ही सब्जेक्ट लिया जाता है। तो मैं प्रयास करूँगा ध्रुव महाराज के चरित्र को गाने का, क्योंकि आपको समझने में, सुनने में भी सहायता होगी। आप लोग उनके संबंध में जानते भी हैं। अब मैं 10वें स्कंद की कोई कथा कहूँ, गोपी गीत कहूँ, भ्रमर गीत कहूँ, वेणु गीत कहूँ तो ना आप लोग समझ पाएंगे और मैं उस लीला को गाने का अधिकारी नहीं हूँ। तो इस तरह से वही चरित्र में गाने का प्रयास करूँगा ध्रुव महाराज का। तो ब्रह्मा जी के एक कल्प के अंदर प्रलय होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन जब समाप्त होता है तो प्रलय होता है। तो इसके बाद में फिर सृष्टि होती है और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु के बाद एक महाप्रलय होती है। जब ब्रह्मा जी एक दिन के बाद प्रलय होती है तो उसके बाद एक स्वयंभाव मनु की उन्होंने उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, इसको ध्यान से समझिए। और एक मनु की आयु 30,000 करोड़ वर्ष होती और ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु 4,32,000 करोड़ वर्ष होती। और इतना ही बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इतनी बड़ी एक रात होती।
अर्थात इतने ही वर्षों तक ब्रह्मा जी जागते हैं और इतने ही वर्षों तक ब्रह्मा जी सोते रहते हैं। तो जब जागृत अवस्था में आए, सृष्टि की रचना किया, तो स्वयंभाव मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते, अब 7वां मनु चल रहा है, अर्थात 7वां मनु चल रहा है, 28वां चक्र चल रहा है। और एक मनु की आयु में 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक बार ये चक्र चलता है। कलयुग की आयु 4,32 करोड़, इसका दूना लगभग द्वापर की आयु है 8 लाख वर्ष और 12 लाख वर्ष त्रेता की आयु है, और 1796 करीब अर्थात 18 लाख वर्ष जो है सतयुग की आयु। तो 71 बार जब ये घूम लेते हैं तब एक मनु की आयु पूरा होता है। और एक 14 मनु होते हैं, तो इस तरह से एक 1000 चतुर्युगी जब घूम जाती है तो तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। तो यही स्वयंभाव मनु जो प्रथम मनु थे, ये प्रकट हुए। और इसके बाद के सृष्टि की रचना कैसे हो, तो ब्रह्मा जी ने सत्यरूपा जो उनकी पत्नी है उनका निर्माण हुआ, और फिर इनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां थी, अकूति, परसूति और देवहूति। तो प्रियव्रत का जो वर्णन है वो तो 9वें स्कंद में प्राप्त होता है, तो 4थे स्कंद में इनके वंश का वर्णन है। उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव और उत्तम अर्थात 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव थे और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। तो यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। तो एक दिन की बात है, एकदा सुरुचे पुत्रम आरोप्य लालियम उत्तमम नारुक्षंतम ध्रुवम राजाभिनंदता। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालियम। एक दिन की बात है कि दरबार में राजा बैठे हुए थे और उनकी बराबर में उनकी जो छोटी पत्नी थी सुरुचि वो बैठी हुई थी, और उत्तम को लालियन लाड कर रहे थे। सुरुचि का जो पुत्र था वो उत्तम था, उत्तम को गोद में बैठा करके राजा उत्तानपाद लाड कर रहे थे। तो देख करके बड़ा पुत्र जो है खेलता हुआ वहाँ पर आया ध्रुव, और देख करके मेरे पिता की गोद में उत्तम बैठे हुए हैं, तो आरूढ़ शब्द आया है, चढ़ने का प्रयास करने लगे, सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास करने लगे कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूंगा। अक्सर आपने देखा होगा, अगर एक बच्चा गोद में बैठ जाता है माँ की या पिता की, तो दूसरा भी बैठने का प्रयास करता है। तो इस तरह से उत्तम जब बैठा हुआ तो ध्रुव भी सिंहासन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। तो इस जगत में देखिए क्या स्थिति है, इसीलिए बहुत बड़े बड़े दुख हैं। माता सुरुचि ने झटक दिया कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं, यहाँ पर मेरा पुत्र बैठे। कितना बड़ा दुख है, क्योंकि सुनीति का त्याग कर दिया था। एक तरह से सुनीति अलग रहती थी और राजा के साथ में सुरुचि रहती थी, उनके उसका पुत्र रहता था। इसीलिए राजा स्त्री का गुलाम। एक तरह से कुछ स्त्रियां होती हैं कि वो अपने पति को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। पति पत्नी के लिए भगवान के समान होता है, इतना बड़ा महत्व बताया गया। किसी भी तरह का पति हो, कोई शराबी हो, जुआरी हो, प्रसाद खाना तो उसको देना ही पड़ेगा। वो इस तरह से बहुत बड़ा पति का पद होता है। लेकिन कुछ स्त्रियों की हैबिट होती है कि वो अपने पति को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। इसी तरह की पत्नी सुरुचि, सुरुचि का अर्थ है बहुत रुचिकर लगने वाली, और सुनीति का अर्थ है बहुत सुंदर नीति वाली, अर्थात भगवान की भक्त। सुनीति भगवान की भक्त थी, और सुनीति से ही उत्तम पद प्राप्त होता है, और सुरुचि से
तुच्छ पद प्राप्त होता है, उससे नरक का पद प्राप्त होता है। तो सुनीति बहुत नीति वाली थी, भगवान की भक्त थी और बहुत सुंदर थी, लेकिन 2 पत्नी के कारण दूसरी जो पत्नी थी उसके प्रति आसक्त हो गया राजा। और बहुत बड़े बड़े दुख हैं ध्रुव महाराज का, देखे किस तरह से बड़ा लड़का होने के बाद भी सिंहासन पर चढ़ने नहीं दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं ये लोक अपने भक्तों को नहीं देता। उषाम क्लेकांत ध्यान सबका नाम या संपदो दिवी भूमो रसाया न राति द्वेष उद्वेग व्याधि आदि मध्य कलिर वसनम संप्रयास है। इस जगत में बड़े बड़े प्रयास किए जाते हैं फिर भी दुख ही मिलता है। लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं, पति और पत्नी मिलकर के रात दिन काम करते हैं कि सुख प्राप्त होगा। कोई भी दुख के लिए प्रयास नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी दुख पहले खड़ा हुआ मिलता है। सुखाया दुख मोक्षाया संकल्प इह कर्मणि सदा वापनोति हया दुखम निहया सुखावर्ता। और इस जगत में जो सुख है वो भी दुख ही है, वो आवर्त है, सुखावर्ता, सुख की तरह से लगता है। जैसे एक हिरन रेगिस्तान में दौड़ता फिरता है कि हमें प्यास लगी है, प्यास बुझाए, और सूर्य की किरणों के कारण रेत में ही लगता है कि जल का तालाब भंडार है, लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता, रेत ही रेत दिखाई देता है। कभी कभी हम लोग बस में चलते हैं तो उसमें ऐसा लगता है सड़क पर आगे पानी है, लेकिन जब जाते हैं तो कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलता है। इसी तरह से इस जगत में सुख है ही नहीं, लेकिन कुछ क्षणिक सुखों को हम सुख मान लेते हैं, दुखी दुख है। इसी तरह से कितना भी हम प्रयास करें, अर्थात कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो दुख पहले शुरू हो जाता है। कोई अगर हम फैक्ट्री लगाएं तो उसके लिए स्थान देखना पड़ेगा कि किस स्थान पर लगाई जाए, वहाँ पर जमीन खरीदनी पड़ेगी, मशीनरी लगानी पड़ेगी, लेबर लगानी पड़ेगी, लेकिन एक विद्युत लाइन नहीं है तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। और जब विद्युत भी आ गया तो उसमें तो कोई कलपुर्जा खराब हो जाता है, कभी हड़ताल कर दिया जाता है श्रमिकों के द्वारा, तो बहुत प्रयास करने के बाद भी, और फिर कंपटीशन इतना है कि प्रॉफिट बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो बड़े बड़े दुख इस जगत में, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं इस जगत में अपने भक्तों को ये जगत नहीं देता हूँ, न मृत्यु लोक देता हूँ, न पाताल लोक देता हूँ, न स्वर्ग लोक भी नहीं देता, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी दुख है। छीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, हम लोग स्वर्गीय अपने आप को लिखते हैं कि स्वर्ग में गए, कोई भी नरक में जाने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई लिखता है, लेकिन अधिकतर लोग नरक में ही जाते हैं, स्वर्ग में भी नहीं जा पाते। तो इसीलिए स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है, वहाँ भी यही ईर्षा द्वेष सब भरे पड़े हैं। और कुछ समय के बाद क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब क्षीण हो जाते हैं तो फिर इस जगत में हमको आना पड़ता है, और फिर ये दुख हमको भोगना पड़ता है, जो इसमें बड़े बड़े दुख हैं। इस तरह से ध्रुव महाराज को अपना पद जो है वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी भगवान की कृपा भी हो जाती है। अगर ध्रुव महाराज को राजा गोद में बैठा लेते तो राजा बनकर रह जाते, लेकिन वो ध्रुव लोग, वो भगवान की भक्ति, वो भजन नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कभी हमें अपने जीवन में कोई वस्तु ना मिले तो दुखी नहीं होना चाहिए। पता नहीं भगवान क्या चाह रहे हैं, कोई उससे बड़ी वस्तु हमको मिल जाए। हमारे जो राष्ट्रपति हुए हैं अब्दुल कलाम जी, तो उन्होंने लिखा है, एक बार पेपर में था कि मैं पायलट का एग्जाम दे रहा था तो उसमें फेल हो गया। उसमें फेल हो गया तो बहुत दुख हुआ, बहुत रोया, लेकिन तब मुझे मालूम हुआ जब मैं देश का राष्ट्रपति बन गया, अरे भगवान ने मुझे क्यों वहाँ फेल किया।
अगर वो पद मुझे मिल जाता तो राष्ट्रपति का पद मुझे नहीं मिलता। इसलिए भगवान पता नहीं कब कितना बड़ा पद हमको देना चाहते हैं। कभी निराश नहीं होना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए। कुछ लोग तो भगवान के भजन लिया, माला, और थोड़े दिन किया और घर में कोई छोटी मोटी घटना घट गई और माला खूंटी पे टांग। कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दृढ़ता के साथ। एवं वर्तः सो प्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो दुर्चित उच्चे सत्तथो रोदती रोती गायती रोदती रोती गायती। इसमें आगे है कि किस तरह से जब निर्लज हो जाता है व्यक्ति। हम इस जगत में निर्लज हो जाते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में पति पत्नी किस तरह से साथ साथ घूमते हैं, और यहाँ तक कि होटलों में खाना भी एक दूसरे को अपने आप नहीं खाते, एक दूसरे को खिलाते हैं, कभी आलिंगन करते हैं, बेशर्म हो जाते हैं, निर्लज हो जाते हैं। अरे निर्लज इस जगत में नहीं, भगवान के लिए निर्लज होना चाहिए, भगवान के लिए पागल होना चाहिए। एवं वर्ता सब प्रिय नाम कीर्तिया, जिसने भी इस भगवान के नाम को लेने का व्रत धारण कर लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई सामान्य श्लोक नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को भागवत 13 सार यही बले वाले मेरे गुरु ने इसका मुझे बार बार उपदेश दिया है कि ये श्लोक भागवत का सार है। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। एवं वर्ता सप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो दुर्त चित उच्चे। जो इस नाम का व्रत ले लेता है कि मैं निश्चित रूप से इसको रोज करूंगा, तो एक दिन वो पागल की अवस्था में आ जाता है, उसका हृदय पिघल जाता है, दर्पित हो जाता है, और फिर कभी हंसने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी नाचने लगता है, पागलों की तरह से कभी कभी नाचने लगता है। लोगों की परवाह नहीं करता कि कौन मुझे देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, तो निर्लज हो जाता है। निर्लज की तरह से नाचना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम को गाना चाहिए, और निर्लज भी भगवान के लिए होना चाहिए। तो ये निर्लजता गोलोक धाम में प्रविष्टि दिलाते हैं, और वो निर्लजता नरक में डालते हैं। तो इस तरह से भगवान के नाम को हमको गाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस जगत को नहीं देता हूँ अपने भक्तों को, क्योंकि मद है, कलह है, इस जगत में झगड़े हैं, इस जगत में ईर्षा है। किस तरह से ईर्षा कर रही है? तथा चिकृत माणा नाम तब से पत्निया तनम ध्रुम सुरुचि श्रवण तो राज्य स ईर्षम अति गर्विता। अति गर्विता थी, अहंकारी थी सुरुचि, इसलिए राजा को सुना करके बोल रही थी कि हे ध्रुव, तुम इस पद को नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? निश्चित रूप से मैं मान रही हूं कि आप भी राजा के पुत्र हैं और उत्तम भी राजा का पुत्र है, लेकिन कारण है कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। कितनी बड़ी बात हो कि यही कारण है, और इसके लिए अगर तुम्हें ये पद पाना है तो तुम्हें मेरी कोख में आना पड़ेगा। तो कितनी बड़ी ईर्ष्या की बात कर रही है। इस जगत में ईर्ष्या कितनी है, हम सब के अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है, नहीं जाती। कितना भी प्रयास हम लोग करते हैं, हम तो क्या बड़े बड़े ऋषियों के अंदर ईर्ष्या है, लेकिन भगवान का नाम जब हम गाते हैं तो इस ईर्ष्या से कितना भी ईर्ष्या करे, लेकिन वो पद हमको निश्चित मिलेगा जो भगवान देते हैं। ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। यो मामेव असमूढ़ा जानाति पुरुषोत्तम। ईर्ष्या से रहित होकर हे अर्जुन मुझको जानो, सह सर्व भजती माम सर्व भावे न भारत। तुम ज्ञानी हो जाओगे, तुमको सब कुछ जानकारी हो जाएगी, तुमसे कुछ भी नहीं बच पाएगा, और पुरुषोत्तम भगवान के रूप में तुम मुझे जान जाओगे।
तो बड़े बड़े ऋषियों के अंदर भी ईर्षा नहीं जाती। एक बार की घटना है कि विश्वामित्र जी उस समय तो साधु नहीं बने थे, क्षत्रिय थे। देखो कर्म के कारण ही विश्वामित्र ब्राह्मण बन गए, जबकि क्षत्रिय थे। कर्म से व्यक्ति बनता है। अब हम लोगों को लोग चले जाते हैं कहीं तो जनेऊ देखते हैं, माला देखते हैं, पंडित जी बोलते हैं। हम सबको कोई जाति नहीं पूछता कि क्या है, सब पंडित जी बोलते हैं। तो इस तरह से क्रम के अनुसार जाति हो जाती है। तो विश्वामित्र क्षत्रिय थे, अपनी सेना लेकर के जीत करके लौट रहे थे। तो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में उन्होंने पड़ाव डाल लिया। सारी सेना वहां पर रुकी हुई थी। तो थकी हुई सेना थी और विश्वामित्र जी गए। उस समय उनका नाम भी और था, दूसरा विश्वामित्र नाम उस समय नहीं था, क्षत्रिय थे। मालूम है क्या नाम? हाँ, राजा थे। तो वहां पर उन्होंने पड़ाव डाल लिया, सेना रुक गई। तो वशिष्ठ जी के पास गए और कहा कि हमारी सेना का कुछ महाराज जी आराम करना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आराम कीजिए और प्रसाद भी मिलेगा। कि प्रसाद कैसे मिलेगा, इतने लोग हैं कि सब व्यवस्था हो जाएगी, भगवान सब करने वाले हैं। और उनके यहाँ कामधेनु गाय थी, सुरभि, और वो कल्पतरु के समान थी। जो भी उनसे मांगा जाता था वो देती थी। तो वशिष्ठ जी ने अपना मंत्र का उच्चारण किया तो सब राजा की जो सेना थी वो लाइन में बैठी थी और गाय के शरीर से भोजन की थाली निकल करके सबके आगे बिस्ती चली गई। सब लोगों ने प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया, पूरी सेना ने। ये देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गया और उन्हें लालच आ गया कि हे महाराज, इस गाय को मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा राज्य है, आपको इस गाय का क्या करना है? तो विश्वामित्र ने जब ये मांग की तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि मैं गाय नहीं दे सकता। ये तो भगवान की दी हुई गोलोक की गाय है, सुरभि का पालन करते हैं भगवान। गोलोक जहाँ गायों का पालन होता है, तो मैं नहीं दे सकता। तो जब मना कर दिया तो जबरदस्ती गाय को बांध लिया और फिर मंत्र का उच्चारण किया। वशिष्ठ जी ने तो जहाँ से भोजन निकल रहा था वहीं से सैनिक निकल पड़े और युद्ध हुआ, राजा को परास्त होना पड़ा, इतने सैनिक निकल गए। यही शक्ति देख करके उस राजा के अंदर एक भाव आया, अरे अध्यात्म में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है कि मैं एक राजा, इतनी बड़ी मेरे पास सेना, और वो परास्त हो गई। एक ऋषि ने मुझे हरा दिया, अब मैं ऋषि ही बन करके रहूं। राजपाट छोड़ दिया और विश्वामित्र जी जो है वो तपस्या कर रहे थे। इतने बड़े ऋषि बने कि त्रिशंकु को अपने बल से स्वर्ग में भेजने लगे, उसी शरीर से। इतना बड़ा ऋषि बने। और जब त्रिशंकु को इंद्र ने ऊपर नहीं जाने दिया, तब इसी जगत में विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली त्रिशंकु के। देखिए कितना बड़ा ऋषि बन गए। लेकिन वो जो ईर्षा थी वशिष्ठ जी के लिए, जो ईर्षा उनके हृदय में हो गई थी, वो नहीं गई। बदला लेने की सोचते थे कि कब मुझे अवसर मिलेगा। एक दिन फरसा लेकर के वशिष्ठ जी के घर के बाहर खड़े हो गए कि जैसे ही वशिष्ठ जी निकलेंगे फरसे से उसकी गर्दन उड़ा। इतना बड़ा ऋषि, उसके बाद भी इतनी बड़ी ईर्षा, इतना बड़ा द्वेष। खड़े हो गए तो कान लगा करके इंतजार कर रहे थे और सुन भी रहे थे कि क्या बात चल रही है। और अंदर जब सुन रहे थे तो उनकी पत्नी वशिष्ठ जी की कह रही थी कि हे महाराज, आपसे बड़ा, हे वशिष्ठ जी, हे मेरे स्वामी, हे भद्रे, आपसे बड़ा कोई दूसरा ऋषि इस जगत में नहीं है।
तो आवाज आई कि नहीं, इस समय मेरे से भी बड़ा ऋषि विश्वामित्र है। और जब विश्वामित्र ने यह सुना तो हाथ से फरसा छूटा। वो काटने के लिए द्वार के पीछे खड़े थे और वशिष्ठ जी का हृदय कितना पवित्र था कि वो उस समय भी बड़ाई कर रहे थे कि इस समय पृथ्वी पर विश्वामित्र से बड़ा ऋषि दूसरा है। इसके बाद में और तपस्या की, लेकिन हृदय शुद्ध हो गया, कलमश चला गया, ईर्ष्या चली गई। इस जगत में हम लोगों के हृदय में इसी तरह से द्वेष और ईर्ष्या है, लेकिन जब हम भगवान के नाम को गाते हैं तो ये सब समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे Hare
हरि बोल 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 प्रभुपाद 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 क्यों नहीं राजा बनने दोगे? कोई प्रश्न कर सकता है। जब सुरुचि ने ये कहा कि मैं इस पद पर तुमको नहीं बैठने दूंगी, तो क्यों नहीं बैठने देगी? बालोसी बत में आत्मानम स्त्री गर्भम संभरतम नूनम वेद भवान तस्य दुर्लभ मर्ति मनोरथा। हे ध्रुव, तुम्हारा ये मनोरथ पूरा होना असंभव है, तुम नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, दूसरी स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया है, इसलिए तुम्हारा ये मनोरथ पूरा नहीं होगा। अगर तुम्हें ये मनोरथ पूरा करना है, राजा बनना है, तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तपसा आराध्य पुरुषम तस्यामेव अनुग्रहणेव में गर्भम त्वम साध्यात्मानम यदि अच्छसी नरपासनम। यदि तुम्हें राजा का ये पद चाहिए, तो तुम्हें भगवान कृष्ण की आराधना करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर बात कह रही है। देखिए, किसी देवता का नाम नहीं ले रही है, कह रही है कि तुम्हें भगवान कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, गर्भे त्वम साध्यात्मानम, और उनसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो क्या मांगना पड़ेगा? मेरे गर्भ में स्थान मांगना पड़ेगा कि मुझे सुरुचि के गर्भ में हे प्रभु स्थान दीजिए, और तब आपको ये पद मिलेगा। ये अपराध कर दिया। दूसरी लाइन, पहली लाइन बहुत अच्छी बोली कि तुम्हें कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, और जब प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरे गर्भ के अंदर स्थान मांग लो। यही वैष्णव अपराध हो गया। देखिए, तो किस तरह से तपसाराध्य पुरुषम, क्योंकि भगवान कृष्ण की आराधना, और माता सुनीति भी फिर शरण में भेजेगी भगवान की, लेकिन बहुत अंतर है दोनों में। एक ने अपमान कर दिया है, वैष्णव अपराध कर दिया है। तो सबसे बड़ी आराधना भगवान कृष्ण की, और ये ग्रंथ बोलता है किसी देवता की शरण में जाने से दुख नहीं कटेंगे। दुख छिंदम न मर्ग्यामी कश्चना, दुख नहीं कट पाएगा। दुख मिल सकता है, ज्यादा दुख दे सकते हैं, केवल कृष्ण की शरण में जाने से ही तुम्हारा दुख कट जाएगा। क्योंकि देवता लोग प्रसन्न हो गए तो जो मांगोगे वही दे देंगे। वो विचार नहीं करते हैं कि ये गलत है या ठीक है। जिस प्रकार से कोई बच्चा सब्जी लेने जाएगा तो सबसे सड़ी हुई सब्जी दुकानदार उसको देगा, क्योंकि वो विरोध नहीं करेगा, सोचेगा कि बालक है। और भगवान बालक माता की तरह से प्रेम करते हैं अपने भक्त से। करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, बालक राखे महतारी, बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, बालक राखे महतारी, बालक राखे महतारी, प्रौढ़ भये पत सुत तन माता, प्रौढ़ भये तन जन माता, प्रीति करई नहीं पिछड़ी बाता, प्रीति करई नहीं पिछड़ी बाता, करऊं सदा तिनकी रखवारी।
भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त की रखवाली इस तरह से करता हूँ जिस तरह से माता अपने बच्चे की रखवाली करती है। छोटा सा बच्चा है तो माता उसे आती भी देखेगी, जाती भी देखेगी, क्योंकि उसमें चलने की क्षमता नहीं है, उठ नहीं सकता, तो माता ध्यान रखती है उसका, थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती है बच्चे ने कोई सोच तो नहीं कर दिया, तो उसको साफ करेगी, धोएगी। उस तरह से भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की रखवाली करता हूँ। लेकिन जब बच्चा प्रौढ़ हो जाता है तब माता उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देती। प्रौढ़ हो तन सुत पर माता प्रीति करे नहीं पिछली बाता, माता पिछली तरह से प्रीति नहीं करती। जब बच्चे के रूप में जो प्रेम करती थी, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब इतना प्रेम उससे नहीं करती है। मैं भी ज्ञानी ध्यानी से इतना प्रेम नहीं करता, मैं भक्त से प्रेम करता, मैं अपने भक्त से। और भक्ति का अर्थ है प्रेम। जब भगवान से ये संबंध बन जाता है, आदान प्रदान भगवान से हो जाता है। अनुग्रहणामि हम नित्यम पूयेत अग्रिम रेणु भी, मैं भी अपने भक्त के पीछे पीछे ऐसे भक्त के चलता हूँ जो मुझसे प्रेम करता है, मैं भी उससे प्रेम करता हूँ, उसके पीछे पीछे चलता हूँ, जिससे उसके चरणों की रज उड़े और मेरे मस्तक पर लग जाए। भगवान भी भक्त के पीछे चलते और प्रयास करते हैं, कहते हैं कि उसके चरणों की रज मेरे मस्तक पर चढ़ जाए और मैं कृतार्थ हो जाऊं। कितनी बड़ी बात है। भक्त की महीयसाम पाद रजो भी से कम। प्रहलाद महाराज कहते हैं जब तक भक्तों की चरणों की धूली मस्तक पर नहीं लगेगी तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन देवता लोग वो चीज दे देते हैं जो भक्त को हानि भी कर सकती है। इसीलिए ऐसे सरल भगवान की उपासना करो जो गलत वस्तु देते ही नहीं। कृष्ण कहे आमी भजे मांगे विषया सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे ऐ बड़ा मूर्ख, आमी बिग ऐ मूर्ख विषया कहने दिव, सब चरणा अमृत दिया विषया भुलाई। अरे मेरा भक्त तो मूर्ख है, वो विषय मांग रहा है जो विष के समान है। लेकिन मैं तो बुद्धि वाला हूं, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपया। मैं अपने भक्तों को बुद्धि दे देता, फिर वो ये चीज नहीं मांगता है। लेकिन जब तक वो बालक रूप में है तब तक वो उसको बुद्धि नहीं है तो वो विषय मांगे। लेकिन मैं तो जानता हूं कि ये हानि करने वाला है, तो मैं उसको वो चीज नहीं देता हूं, क्योंकि वो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं। मैं उसे अपने चरणों का अमृत दे देता हूं जिसको उसको बुद्धि प्राप्त हो। आगे देखिए स्तुति में आएगा किस तरह से भगवान ध्रुव महाराज को टच करते हैं संग से और तुरंत बुद्धि आ जाती है, बहुत बड़े विद्वान बन जाता है। एक 5 वर्ष का बालक इस तरह से। इसलिए कैसे बुद्धि नहीं आए? अध्यात्म ज्ञान के बिना भौतिक ज्ञान शैतान बना देता है। अगर कोई अध्यात्म ज्ञान में पूर्ण नहीं है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है, भजन नहीं करता, पीएचडी कर लो, कितना भी बड़ा डॉक्टरेट हो जाए, लेकिन मूर्ख ही रहेगा। क्योंकि जिस कार्य के लिए वो पीएचडी किया है वो कर ही नहीं पाएगा। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई डीएम बन जाता है, कोई एडवोकेट बन जाता है, लेकिन क्लाइंट के कपड़े उतार ले, हर तारीख पर पैसा मांगते हैं। हमने देखा वो अपना घर भरना चाहते। कोई डॉक्टर हो गया तो लिख देता है कि यहाँ पर गरीबों के लिए स्थान नहीं, लेकिन जब अध्यात्म विद्या में वो निपुण होगा, उससे जोड़ लेगा, तो कम से कम सप्ताह में एक बार गरीबों का इलाज करेगा, बोर्ड लगा देगा कि दिन में एक सप्ताह में एक दिन गरीबों के लिए ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऐसे डॉक्टर है हमारे जानने वाले जो सप्ताह में एक दिन फ्री इलाज कर, कुछ नहीं। ये है भागवत जो जीना सिखाती है। तो इस तरह से तपसा राज्य पुरुषम तस्या में
अनुग्रहण में। और भगवान शिव भी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। माता सुरुचि दोनों बता रही हैं कि कृष्ण की भक्ति में जाओ, कृष्ण की शरण ग्रहण करो। भगवान शिव क्या कहते हैं पद्म पुराण में, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तद्ये नाम सम अर्चनम। हे देवी, माता पार्वती से कहते हैं समस्त आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ आराधना भगवान कृष्ण की, उनकी शरण में जाओ। क्यों जो भी उनसे जुड़ जाता है वो उसको अपने समान बना लेते, अपने जैसा बना लेते, भक्त को भी अपने जैसा बना लेते हैं। और भक्त को अपने जैसा नहीं, भक्त के नौकर तक बन जाते हैं। इसीलिए उनका नाम रखा गया पार्थ सारथी। पार्थ के सारथी, अर्जुन के सारथी अर्थात अर्जुन के नौकर, उनके ड्राइवर, रथ चलाने वाले। जिधर भी अर्जुन कहता था उधर ही रथ चलाते थे, उनके नौकर बन गए। जिस प्रकार से ड्राइवर खिड़की खोलता है इस तरह से रथ से उतारते थे और रथ पर इसी तरह से चढ़ाते। भगवान नौकर बन जाते हैं अपने भक्त के। किस किस बहुत उदाहरण है। साधो हृदय मायम साधु नाम हृदय त्वायम मदनयंते न जानंती नायम ते भो। मनोगति साधु मेरे हृदय में रहता है और मैं साधु के हृदय में रहता हूँ। मैं उसके संबंध में सारी जानकारी रखता हूँ और वो भी भक्ति के द्वारा मुझे जान जाता है। माम तू वेद न कश्चन, मुझे जानना बहुत कठिन है, कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा भक्त मुझे जान जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक पद गाएंगे। जब भगवान वो लेकर के कमली उनकी खो गई और वो ढूंढते फिर रहे कि माता यशोदा बहुत मारेगी, पिटाई करेगी, क्योंकि भगवान की ये माधुर्य लीलाएं हैं कि भगवान माता से बहुत डरते थे। एक भगवान जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भगवान एक भक्त से भय खाता है। किस तरह से कह रहे हैं, जब उनकी कांवर खो गई वो दौड़ेगा आग को पकड़ेगा, माता हटाएगी, बार बार दौड़ेगा तो झापड़ भी लगाएगी, बच्चे को बुरा लगेगा कि मैया ने मुझे मार दिया, लेकिन उसके लाभ के लिए। इसी तरह से भगवान कोई कष्ट भी देंगे भजन करने वाले को तो उसके लाभ के लिए, कष्ट भी मिलेगा तो लाभ के लिए। मामे भी परपदंते माया में ताप करंती थे। मेरी माया भी भक्त के ऊपर अगर कोई कष्ट आएगा तो मेरी माया उसको लाभ ही लाभ देगी। जिस तरह से माता झापड़ मारती है माया, उसी तरह से भक्त को मार देगी। बस के भगवान की शरण में चला जाए, कि भगवान के भजन में लग जाए। और जो भजन नहीं करते तो माया उनको बदतर करती चली जाती है। एक दुख के बाद दूसरा तीसरा यही मिलता, कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। तो देवता लोग भी कष्ट ही प्रदान करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि क्या देना है क्या नहीं देना है। इस तरह से भगवान की शरण में जाना चाहिए। और भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं कि देवताओं के पास कुछ है ही नहीं, वो जो भी देते हैं वो भी मैं ही देता हूं, मैं ही देता हूं जो वो देते हैं, लेकिन ये विधि त्रुटिपूर्ण है, नष्ट हो जाता है। उनकी शरण में जाने से जो प्राप्त होगा वो नष्ट हो जाएगा, और भगवान की शरण में जाने से जो प्राप्त होगा वो नष्ट होने वाला नहीं, सनातन बन जाता है। एक बार भी हरे कृष्ण बोल दिया तो अस्थाई हो। समझ लीजिए कि हमने 10th पास कर लिया तो अगले जन्म में 11वीं में एडमिशन होगा, लेकिन भौतिक पढ़ाई कितनी भी कर लो, बार बार LKG UKG से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। जो भौतिक ज्ञान है वो सारा नष्ट हो जाएगा।
लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नष्ट नहीं होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति नष्ट नहीं होती है, सनातन है, शाश्वत है, ये बनी रहे। तो आज का 11:15 बज गए हैं, तो बहुत समय हो गया है, माताएं चलने लगी हैं, तो समय भी हो गया है, तो मैं आज कथा को यही विराम दूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।